देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की सभी को हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन जन्म क्यों लिया, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भगवान को कैसे रिझाना चाहिए, ये सब बता रहे हैं प्रमुख मधु मंगलदास जी। जरा ध्यान से सुनिए। बाबू जी, कल जन्माष्टमी आ रही है तो ये तो बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, हर चीज़ है, कोरोना से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कलयुग के जीव वैसे भी इतना समय नहीं दे पाते, तो कलयुग के जीवों का भला हो वो किस तरह जन्माष्टमी मनाएं, कैसे व्रत रखें, इसकी जानकारी दीजिए। इस साल जन्माष्टमी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 तारीख और दिन बुधवार है। तो जन्माष्टमी का जो महोत्सव है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, और इस बार अष्टमी तिथि है वो 12 तारीख को है और बुधवार का दिन है। निश्चित रूप से इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कोरोना का कहर भगवान के उत्सव में भी देखने को मिलेगा और मिल रहा है। तो कोरोना के कारण उत्सव बड़े सादगी से और बड़े कई जगह पे तो वर्चुअल या वीडियो के द्वारा उत्सव मनाई जा रही है और उसका प्रसारण हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भगवान का उत्सव बड़े सादगी से और थोड़ा सा अभिषेक करेंगे, और ऐसे ही भक्तों के बीच में थोड़ी सी कीर्तन होगी, और फिर सब लोगों को जो भी भक्त आएंगे उनके लिए प्रसाद होगी। भगवान हमेशा अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। और भगवान का ये 8 का जो नंबर है इससे बड़ा नाता है, क्योंकि भगवान ये कृष्ण 8वें संतान के रूप में देवकी और वसुदेव के अवतार हुए, और 8वां पहर भी था, और लगभग 8वां महीना भी था। जो भाद्रपद महीना है वो 8वें महीने में लगभग आती है हर साल। तो 8-8-8 का जो बड़ा शुभ योग है, इसलिए भगवान जन्माष्टमी में अष्टमी को ही आए। 8वां पहर, 8वां महीना, 8वें संतान, और इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जाती है हर साल। नक्षत्र जो होती है इस दिन रोहिणी नक्षत्र होती है, जो बड़ा शुभ माना जाता है। इसमें भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा, उनके कल्याण के लिए आए, दुष्टों का नाश करने के लिए आए। और भगवान का नामकरण उनके जो वसुदेव जी के कुल गुरु थे गार्गी मुनि ने किया, बलराम जी का और कृष्ण का। इस प्रकार उनका नाम श्री कृष्ण हुआ। जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई जाती है अक्सर, तो ये 2 दिन मनाने वाला क्या चक्कर है? 2 प्रकार के पंचांग हैं हमारे यहाँ पे भारत में, और 2 प्रकार के पंचांग की मान्यता भी है हमारे यहाँ। तो एक जो पंचांग है वो स्मार्त लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से व्रत इत्यादि करते हैं। और दूसरा जो पंचांग है जो सनातन धर्म के लोग, वैष्णव लोग इत्यादि, वो उससे अपने सारे जो त्यौहार है, उत्सव है, मनाते हैं। तो एक पंचांग है जो तिथि के अनुसार उसकी मान्यता है। दूसरा जो पंचांग है वो सूर्योदय से उसकी मान्यता है। तो स्मार्ट जो लोग हैं, जो नॉन वैष्णव जिनको कह सकते हैं, जो वैष्णव धर्म के पालन नहीं करते, वैसे लोग तिथि के अनुसार जो पंचांग है उसके हिसाब से अपने त्यौहार को मनाते हैं। ये जो तिथि के कारण तिथि कभी टूटती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, जिसके कारण एक दिन का फर्क रहता है हमेशा ज़्यादातर त्योहारों में। तो इसीलिए वो तिथि 11 तारीख को जो तिथि है उसमें भी जन्माष्टमी है,
लेकिन सूर्योदय के साथ नहीं होने के कारण सूर्योदय से जन्माष्टमी नहीं है, अष्टमी नहीं है, अष्टमी उसमें नहीं लगा है। इसलिए वैष्णव लोग उस नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जो अष्टमी का समय है, जिसमें सूर्योदय में अष्टमी है, उस दिन को वो जन्माष्टमी पकड़ते, उस दिन उपवास रखते हैं। तो इसीलिए भारतवर्ष में 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, एक तिथि के अनुसार और दूसरे वैष्णव लोग सूर्योदय के अनुसार। तो इस प्रकार से 2 दिन मनाई जाती है और इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को भी अष्टमी तिथि है। फ़र्क इतना है कि मान्यताएं अलग अलग है और चूँकि भाव भगवान के नज़दीक रहने का रहता है, भगवान को प्रसन्न करने का रहता है, तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भक्त भावग्राही भगवान है, तो भक्तों का भाव भगवान ग्रहण करते हैं। तो 11 तारीख को भी जो लोग मना रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और 12 तारीख तो हम सब लोग जन्माष्टमी उत्सव में ज़ोर शोर से अपना प्रयास कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, सभी पे कृपा करे, सभी आनंदित जीवन जिए और इस कोरोना का भय उनके जीवन से जन्माष्टमी के बाद हमेशा के लिए चला जाए, ऐसे भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। और आपने कहा किस प्रकार से उपवास रखा जाए, किस प्रकार से पूजन और पूजन की विधि हो। तो जन्माष्टमी में सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे नहा धो के बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले भगवान को स्नान इत्यादि करा के, अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो भी, और नहीं करते तो इस दिन विशेष रूप से भगवान को सुबह मंगला आरती मुहूर्त के टाइम पे, जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसमें स्नान आदि करा के भगवान को सुंदर जो अच्छा चंदन है, बढ़िया चंदन, वो और तुलसी भगवान के चरण में देने चाहिए। और उसके बाद भगवान के अनेक प्रकार के जो खुशबूदार पुष्प है, उनसे भगवान को सजाना चाहिए, हार माला इत्यादि भगवान को अर्पण करना चाहिए। और उसके उपरांत भगवान को सुंदर नैवेद्य जो भोग है, फल इत्यादि, मिठाई, मिष्ठान, या अपने अगर घर में कुछ बना के दे सकते भगवान को, तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए और भगवान को निवेदन करना चाहिए भोग भगवान को। अगर आपके भोग के मंत्र आते हैं तो भोग का मंत्र बोलना चाहिए, और अगर आपको भोग का मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चिंता की, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भोग अर्पण करके एक 10-15 मिनट भगवान के पास भोग रखने चाहिए। भक्त लोग 20 मिनट रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे आचार्य गुरु परंपरा होते हैं। तो 15 मिनट भगवान के लिए, 5 मिनट हमारे गुरुजन आचार्यों के लिए। और इस प्रकार भोग के बाद सुंदर आरती की थाली सजा करके भगवान को आरती करनी चाहिए। घी के दिए, सुंदर जो हमारे अगरबत्ती है या फिर धूप है, इस अनेक प्रकार के पुष्प, शंख, जल इत्यादि से भगवान के आरती उतारने चाहिए, आरती करने चाहिए। अगर आपके पास मोरपंख चामर है तो भगवान को मोरपंख चामर खिला के भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। आरती के उपरांत आप अगर घर में है तो जप कीजिए भगवान का, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। उपवास का वास्तविक अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है वहाँ रहना। तो उपवास का सार्थक अगर उपवास को करना है तो भगवान के निकट रहना चाहिए। इसलिए आसपास में कोई कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण, या कोई जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आप जा कर के भगवान के पास जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। इससे भगवान अतिशय प्रसन्न होते। भगवान का दर्शन करते हो भगवान का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा सभी से कि कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, कम से कम, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन
64 या 108 माला करना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आपके अनेक अनेक जन्म और जीवन के पाप नष्ट होंगे और आप पे भगवान हर प्रकार की कृपा करेंगे, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, जो भी आपकी इच्छा है भगवान उसको पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से मंदिर जाके जप करना चाहिए और उपवास जो है वो पूरा निर्जला करना चाहिए। कम से कम अगर आप रात के 12 बजे तक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दोपहर के 12 बजे तक निर्जला करने चाहिए। और उसके उपरांत अगर आप रह नहीं सकते हैं तो आप जल पी लीजिए, आप कुछ फलाहार कर सकते हैं, कुछ जूस पी सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि एक दिन भगवान के प्रसन्नता के लिए, एक दिन भगवान के आनंद के लिए, एक दिन भगवान के पास सारा समय उनका नाम जपने के लिए, उनके दर्शन के लिए आप एक तपस्या करते हुए अपना आहार, अपना जो रोज का भोजन है उसको भगवान के चरणों में अर्पण करके भगवान का नाम जपते रहिए। और रात्रि के 12 बजे अभिषेक इत्यादि के उपरांत जब भगवान का जन्म होगा उसके उपरांत आप फिर चरणामृत के द्वारा अपना उपवास को वहाँ पे उपवास अपना छोड़ सकते हैं और उसके उपरांत आप जो कुछ भी प्रसाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत करने चाहिए। आपने कहा कलयुग के जीव कैसे करें, ये तो मैं उन श्रद्धालु या भक्तों की बात की। कलयुग के भक्तों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और भगवान का दर्शन करते रहें। उपवास यथासंभव कर सकते हैं, जल लेकर के, फल लेकर के, जूस लेकर के या कुछ उपवास का जो प्रसाद होता है, वो भोजन होता है, ग्रहण करके कर सकते हैं। लेकिन नाम जप जरूर करते रहना चाहिए और बड़ा आसान है, कहीं भी बैठ के कैसे भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, कुछ भक्तों की जिज्ञासा है कि रात को जब भगवान का जन्म होगा उसके बाद उनको उनके नए वस्त्र पहनाने चाहिए, उनको फिर से उनका अभिषेक करना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए क्योंकि वो उस दिन पैदा होते हैं, तो वो भी थोड़ा बताइए कि कैसे। हाँ, निश्चित रूप से भगवान का जब जन्म होता है, अभिषेक के टाइम पे भगवान को, अभिषेक के समय भगवान को एक मलमल का कपड़ा पहनाया जाता है और जनेऊ इत्यादि भगवान को जरूरी है पहनाए जाते हैं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक होते हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रहता है, इससे पंचामृत से अभिषेक करते हैं। अनेक प्रकार के फल के जो जूस है, रस है, उनसे भी अभिषेक करते हैं। अनेक प्रकार के जल, समुद्र का जल, जमुना जल, गंगा जल, गुलाब जल, जो केसर का जल है, अनेक पवित्र नदियों के जल, सरोवरों के जल से भगवान को स्नान कराने चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान को फिर सुंदर अच्छी तरह पोंछ करके, भगवान को स्वच्छ करके सुंदर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। ये सब तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार से जब आप भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर नए भगवान को जनेऊ इत्यादि पहना करके सुंदर पुष्पहार पहनाइए और इसके बाद भगवान को पुष्प से अभिषेक, फिर से पुष्प भगवान को अर्पण करिए और फिर भगवान को कुछ भोग जो आपने या 56 भोग लगाए हैं या मिठाई, मिष्ठान इत्यादि जो कुछ भी आप विशेष रूप से लेकर के आए, भगवान को भोग दीजिए और फिर से एक बार भगवान की आरती उतारिए। और आरती के उपरांत अगर आप आरती के साथ साथ अगर आपके साथ कुछ भक्त है तो सुंदर कीर्तन गान करिए महामंत्र का। और इस प्रकार से आरती करने के बाद आप फिर भगवान को निवेदन करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को उस दिन भगवान को नए वस्त्र और विशेष व्यंजन, हमारे यहाँ तो मंदिर में 56 भोग अर्पित होगा नंदोत्सव के दिन। तो इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए अभिषेक के उपरांत, और नए वस्त्र, सुंदर पुष्पहार और आरती करनी चाहिए। आरती के उपरांत फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यहाँ कलयुग जी ऐसे हैं कि वो ये भी चाहते हैं कि ये व्रत रख के उनको क्या मिलने वाला है, उनको क्या मिलेगा, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल लोग लाभ से या लोभ से हर जगह जाते हैं। तो
उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ, इतना कुछ मिल जाएगा। अगर उस दिन मंदिर में रहते हैं और भगवान के सामने होते, कोई सेवा नहीं करते, सिर्फ मंदिर में जाके बैठते, दर्शन करते या माला करते हैं, अनेक जन्म के पाप कट जाते भगवान के दर्शन से। और भगवान कहते हैं कि मैं इसीलिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए, और जो कोई भी मेरे भक्त है या मेरे शरणागत है, मुझे मिलने आए, देखने आए, दर्शन के लिए आए, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो उनके जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे और उनका जन्म जन्म के लिए कल्याण होगा। और अगर वो बार बार आते रहे तो निश्चित रूप से भगवान हर प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे और उनका जीवन आनंदित, प्रसन्नचित और सुखी होगा। इसलिए ज़रूर आना चाहिए। और ये लाभ तो निश्चित है कि उनके अनेक जन्म के पाप कटने से उनके जीवन के सारे कलमश खत्म हो जाते हैं और उनका जीवन में प्रसन्नता और आनंद का संचार शुरू होता है। ये बहुत बड़ी बात है कलयुग के जीवों के। तो सभी को जरूर आना चाहिए दर्शन के लिए और अभिषेक करना चाहिए। उस दिन मंदिर में बैठ के कीर्तन गाना चाहिए, सुनना चाहिए और भक्तों के साथ में रह के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो उस दिन का जो लाभ है उसका जो वर्णन है शायद शब्दों में नहीं हो कर पाऊँ मैं, इतना उनका महिमा है, लाभ मिलेगा। इसकी गिनती गणना नहीं कर सकते हम कि उनका कितना लाभ होगा, लेकिन मैं एक समझने के लिए कह सकता हूँ कि कैलकुलेटर के बाहर का लाभ उन्हें प्राप्त होगा, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। और उनका जीवन निश्चित रूप से आनंदित होगा, लाभान्वित होगा और वे प्रसन्नचित्त होंगे। भगवान जब जन्म लेते हैं तो पंचामृत का बड़ा महत्व है। तो पंचामृत के लिए क्या क्या घर से ले जाना चाहिए मंदिर में, या घर में कैसे क्या करना चाहिए, उस बारे में बताइए। हाँ, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा की है। बहुत सारे जो भक्त जानकार हैं वो भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत, जो 5 प्रकार के पंचामृत रहते हैं, बनते जिससे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसमें से कोई भी सुविधा के अनुसार भक्तगण लेके आते। कोई दूध लेके आते, कोई दही लेके आते, कोई घी, कोई शहद, कोई शक्कर, कई लोग जूस लेके आते हैं और कई लोग मंदिरों में इस दिन दान भी बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि भगवान आ रहे तो भगवान को कुछ भेंट देना है, लोगों को कुछ आनंद देना है खुशी में। तो बहुत सारा दान का भी इस दिन महत्व है। तो कई लोग अनाज दान करते हैं, कई लोग तेल, घी, शक्कर इत्यादि दान करते हैं और कई लोग लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं, धन दान करते हैं। तो इस प्रकार से पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और अनेक प्रकार के जो अनाज है और धन है, इसका दान करने का, मंदिर लेके जाने का बड़ा महत्व है। तो लोगों को, सभी श्रद्धालु भक्तों को मंदिर में ज़रूर कुछ न कुछ अभिषेक के लिए, भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। और अगर आप अभिषेक के लिए नहीं ले जा रहे तो फूल हार ले जा सकते हैं, आप मिठाई लेके जा सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान इस दिन अवतार ले रहे, जन्म ले रहे हमारे आनंद कल्याण के लिए, तो कुछ ना कुछ उपहार भगवान को भेंट देना चाहिए। संसार में भी आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते हैं और इसे अच्छा मानते हैं लोग। इसे ये बड़ा व्यवहार कुशल तरीका है, व्यवहार में ऐसे चलन में हर जगह देखी जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ भगवान के पास जा रहे हैं तो अच्छे भाव से और अच्छे से अच्छा वस्तु चीज़ लेके जाना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। उसमें दूध, दही, घी इत्यादि है, पुष्पहार है, मिठाई है, आप लक्ष्मी सेवा कर सकते हैं और आप अनाज की भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर जन्माष्टमी के दिन जाना चाहिए और अपना जीवन धन्य करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और जन्माष्टमी को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। एक निवेदन है आप सभी से, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। निवेदन ये है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वीडियो देख के
वे भी जन्माष्टमी का उत्सव अच्छे से मना सके, विधिवत कर सके और भगवान के मंदिरों में जाके बहुत सारा आनंद कर सके, बहुत सारा पुण्य और बहुत सारा भगवान का कृपा प्राप्त कर सके और इस प्रकार अपने जीवन धन्य करे और जन्माष्टमी के इस उत्सव को सफल और सार्थक बना सके। हरे कृष्ण।